तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक स्टडी में। तो दोस्तों, आप सभी अगर एक्सेल में सैलरी शीट बनाना चाहते हैं कि एक सैलरी शीट बना करके किसी भी एक डेटा को आसानी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। सैलरी शीट में हम लोग सीखेंगे कि इसमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, इसमें HRA कैसे लगाया जाता है, DA कैसे लगाया जाता है, ओवर टाइम सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो समस्त चीज़ों को इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग को वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और आप लोग को अंत में हम यहाँ पर बताएंगे कि हम एक यहाँ पर आइकन बना करके किसी भी एक डेटा को कैसे आराम से हम फिल्टर कर सकते हैं इस बड़े डेटा में से। तो वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या किए हैं कि एक हम यहाँ पर नया सीट लिए हैं। देखिए जो भी इसमें हेडिंग थी, जो सीट 1 में यहाँ भी आप देख रहे हैं कौन कौन हेडिंग यहाँ पर है। जैसे एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय ID है, इसके बाद डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी, टोटल अटेंडेंस, सैलरी। मतलब यहाँ पर जो भी आप पीले पट्टी को देख रहे हैं यहाँ पर वही सेम हेडिंग हमको एक नए पेज पर चाहिए। तो हम क्या किए कि यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ वही मिल रहा है। यहाँ पर सैलरी है, HRA है, DA है, TA है, MA है। इसके बाद ओवर टाइम इन आवर्स है, ओवर टाइम सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है और PF है। इसके साथ साथ क्या है यहाँ पर लास्ट में नेट सैलरी। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर शुरू से बताना है। तो हमको चाहिए एम्प्लॉय ID। तो एम्प्लॉय ID में आप मैनुअली कोई भी यहाँ पर ID दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं EMP001। ठीक है, इसके नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे EMP002। ठीक है, यहाँ पर 2 एम्प्लॉय ID लिख देंगे। इसके बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे जितना हमको चाहिए। मान लीजिए हम 10 तक यहाँ पर ड्रैग कर दिए, 10 तक चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नेम में जाकर कुछ भी आप नाम टाइप कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड का नाम, अपने फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनका नाम, किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से आप। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे कि जाएंगे यहाँ पर सीट 1 में। वीडियो लंबी न हो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से हम नाम को सेलेक्ट करके यहाँ तक और Ctrl+C से कॉपी करेंगे और यहाँ पर ले आकर के Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नाम हो गया। देखिए इसकी साइज़ को अगर आप लोग मैनेज करना चाहें तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो इसकी साइज़ छोटी बड़ी हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है डेजिग्नेशन जो है, डेजिग्नेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सबको यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं कि संजय क्या है, मैनेजर है, कन्हैया क्या है, वर्कर्स है। तो इसको आप लोग मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। अब देखिए मेरे सीट पर पहले से है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आकर इसको हम Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हो गया। देखिए बेसिक सैलरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिसका जो भी आप सैलरी यहाँ पर लिखना चाहें। जैसे मान लीजिए संजय यादव मैनेजर है तो मैं मान लेता हूँ कि इसका सैलरी जो 35,000 था। ठीक है, 35,000 करके इंटर करेंगे। वर्कर है तो वर्कर की सैलरी आप जितना रखना चाहें, मान लीजिए 15,000 कर लेते हैं। 15,000 करके इंटर करेंगे। फिर वर्कर है तो 15,000 करके यहाँ पर इंटर कर देंगे। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम सैलरी लिख रहे हैं उसी को लिखना है। पियोन है, इसकी सैलरी आप 13,000 कर लीजिए। 13,000 करके इंटर करिए। स्टाफ है, इसकी सैलरी 12,000 कर लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे। हेल्पर है, इसकी सैलरी 10,000 कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे आ जाएगा, वहाँ पर भी हेल्पर ये 10,000 कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। वर्कर है तो वर्कर की सैलरी कितना हम लोग किए हैं, 15,000। तो 15,000 करके इंटर करेंगे। स्टाफ है, इसकी सैलरी 12,000 की है तो 12,000 करके इंटर कर देंगे। हेल्पर की सैलरी 10,000 है तो यहाँ पर 10,000 लिख करके इंटर कर देंगे। ठीक है, इनकी सैलरी निकल करके आ गई। अब देखिए टोटल अटेंडेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्कर जो है या तो मैनेजर है चाहे जो भी हेल्पर है वो 1 महीने में कितना दिन काम किया है। तो यहाँ पर मैनुअली हम टाइप कर देंगे। मान लीजिए कि ये मैनेजर जो संजय मैनेजर है ये 28 दिन काम किया है। इसके बाद वर्कर है ये 25 दिन काम किया है। इसके बाद ये भी 25 दिन काम किया है। इसके बाद 27 दिन काम किया है। 28 दिन, 26 दिन, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। 23 दिन, 25 दिन, 24 दिन। ठीक है, इसके बाद 22 दिन। ठीक है, जो भी जितना दिन काम किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप क्या करेंगे, देख रहे हैं ये सैलरी है। तो अब सैलरी कैसे निकालेंगे हम, तो जो जितना दिन काम किया होता है उसी के बेस पर से सैलरी निकाली जाती है। ठीक है, अब देखिए तो हम निकालेंगे सैलरी बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन से ही निकलेगा ये। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। अब क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे।
अब देखिए बेसिक सैलरी जो है ये महीने के अंत में दी जाती है, तो महीना या तो 30 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा, या तो मतलब कि फिर 31 दिन का होगा, ठीक है, या तो 28 दिन का होगा, जो भी है। फरवरी का महीना होगा तो ये हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मान लेते हैं हम कि जो महीना था वो 30 दिन का था, तो हम क्या करेंगे, स्लैश लगा करके 30 का डिवाइड करेंगे। अब 30 दिन में जो संजय है मान लीजिए ये 28 दिन काम किया है, ठीक, तो हम 28 दिन का इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर स्टार लगाएंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, इसके बाद इसको सेलेक्ट करके और इंटर कर देंगे। अब देखेंगे कि इसका सैलरी निकल करके आ गया 28 दिन का, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे जा करके डबल क्लिक कर देंगे, सबकी सैलरी निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में डेसिमल आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्यूरेट नंबर बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट, अब इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और इसको जूम करके दिखा रहे हैं आप लोग को, ये है। अब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे हम लोग इसको पूरा सेलेक्ट करके, और जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए कि डेसिमल गायब हो जाएगा, देखिए डेसिमल गायब हो गया। यहाँ पर क्लिक करने पर आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डिक्रीज डेसिमल, लिख रहा है ना यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल। अब डेसिमल गायब हो गया और ये पूरा एक्यूरेट नंबर बन गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, HRA निकालेंगे। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट एलोवेंस, ठीक है, घरेलू भत्ता। जैसे कोई भी कंपनी होती है घर पर कुछ मतलब सुविधा देती है कि आप हमारे घर में रहेंगे, हमारी कंपनी में काम करेंगे तो आपको रहना खाना फ्री। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 10% का छूट दे रही है, तो बेसिक सैलरी पर ही देगी 10% का छूट। तो कैसे निकालेंगे हम, तो इक्वल टू करेंगे यहाँ पर और इसके बाद बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम कि मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से, यहाँ पर 10% है ना, तो 10% लिख करके यहाँ पर परसेंटेज लगा करके और इंटर कर देंगे, तो इसका ये सैलरी निकल करके आ गया HRA, ठीक है। ये जो घरेलू भत्ता मिल रहा है, अब इसका अगर हम 35,000 का 10% निकालेंगे तो 3500 रुपया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, सबका निकल करके आ जाएगा। अब देखिए ये DA क्या होता है, तो DA का फुल फॉर्म होता है डियरनेस एवरेंस, ठीक है। ये मतलब होता है कि महंगाई भत्ता। अगर जब कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए कंपनी कहती है कि आपको 5% या तो 10% महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, तो इसी को बोलते हैं DA, ठीक। तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बेसिक सैलरी से ही, ठीक। तो इक्वल टू लगाएंगे, इसके बाद बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे जितना परसेंट कंपनी दे रही है। कोई ज़रूर नहीं है कि आप 5.5% ही लिखेंगे, आप 6%, 10%, हर एक कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है। कोई 10% देती है, कोई 5.5% देती है, कोई 15% भी देती है DA, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5.5% कंपनी दे रही है तो 5.5 अब परसेंटेज का सिंबल लगा करके एंटर कर देंगे, तो 1925 रुपया आपको DA मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, सबका निकल करके आ जाएगा। TA का मतलब होता है ट्रैवलिंग एलोवेंस, ठीक है ना, परिवहन भत्ता। मतलब कि गाड़ी से आने जाने का जो सुविधा होता है कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, कोई परसेंटेज पर देती है, कोई इस तरह से फिक्स कर देती है कि आपको हर महीने 1500 रुपया मिलेगा परिवहन भत्ता। तो इस तरह से आप यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी है वो परसेंटेज में नहीं दी है और सभी वर्कर को क्या दिए कि 1500 रुपया दे दिया कि आप लोग को हर महीने में 1500 रुपया ये ट्रैवल भत्ता मिलेगा, ठीक है। किसी को नहीं भी दे सकती है तो उसका जीरो मान लेंगे हम, या तो मान लेते हैं कि सभी को 1500 रुपया दी है, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, सबका 1500 निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर MA है, तो MA का मतलब होता है मेडिकल एलोवेंस, चिकित्सा भत्ता। मतलब कि जो भी मतलब कंपनी होती है कुछ सुविधा प्रदान करती है कि आपको दवाई कराने के लिए, इलाज कराने के लिए आपको इतना % छूट दिया जाएगा, 5%, 10%। तो यहाँ पर इसको MA बोलते हैं। तो इसको भी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको भी निकालेंगे बेसिक सैलरी से, ठीक है। तो बेसिक सैलरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 5% है, 5% से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह लगा करके एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल करके आ जाएगा हमको MA, ठीक है। डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमको देख रहे हैं कि सभी का एक क्लिक में निकल के आ जा रहा है। सबको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट करके आप बॉर्डर लगा लेते हैं थोड़ा सा, अभी भी आगे निकालना है। देखिए यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जा कर के ऑल बॉर्डर कर देंगे, लग जाएगा, सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं OT का,
OT इन आवर्स मतलब ओवर टाइम इन आवर्स मतलब घंटे में। सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ओवर टाइम इन आवर का हमको पता होना चाहिए कि कौन आदमी कितना घंटा ओवर टाइम काम किया है। तो यहाँ पर कोई भी एक मैनुअल नंबर मान लेंगे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर संजय जो था मैनेजर है, आप लोग समझ रहे हैं कि पहले कॉलम में मैनेजर है, तो मान लेते हैं कि वो 75 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है, ओवर टाइम किया है। इसके बाद एक कर्मचारी है 55 घंटा मान लेते हैं, ये 85 घंटा, 66 घंटा, इसके बाद 65 घंटा, 68 घंटा, कोई भी आप एक नंबर मान सकते हैं, 75 घंटे, इसके बाद 70 घंटा, 60 घंटा, ठीक है। इतना ही ओवर टाइम काम किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ओवर टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हम ओवर टाइम जब भी हमको निकालना होगा तो बेसिक सैलरी में हम 30 दिन का पहले डिवाइड करेंगे। तो बेसिक सैलरी में 30 दिन का डिवाइड करने के बाद क्या होगा, हमको एक दिन की सैलरी निकल जाएगी। फिर उसमें अगर हम मान लेते हैं कि एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं तो 8 का डिवाइड करेंगे तो हमको 1 घंटे की सैलरी निकल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे कितने से, 30 से। तो 30 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी निकल जाएगी। और मान लेते हैं कि हम एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं तो 8 का क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। और जब टोटल जो हमारा ओवर टाइम है उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे और बस सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इंटर क्लिक करेंगे, देखेंगे हम कि ओवर टाइम सैलरी निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो सबकी निकल करके आ जाएगी ओवर टाइम सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव है, तो आप लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, दशमलव गायब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ग्रॉस सैलरी क्या होती है, तो ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जिसमें सैलरी, HRA, DA, TA, EMA और ओवर टाइम सैलरी सबको ऐड करके दिया जाता है। और सबको ऐड करके जब निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा, हमारा ग्रॉस सैलरी, ठीक है। उसमें ओवर टाइम इन आवर को नहीं जोड़ा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, तो पहले सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्लस करेंगे, फिर क्या है HRA को निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे, इसके बाद DA निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे, इसके बाद TA निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे, MA निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे, और इसके बाद ओवर टाइम सैलरी को यहाँ से प्लस करके और इंटर कर देंगे। तो ये जो निकल करके आ रहा है 52,279 रुपया, ये हमारा क्या निकल करके आ रहा है, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सबका ग्रॉस सैलरी निकल करके आ जाएगा। अब देखिए बच गया हमारा PF। देखिए PF क्या होता है, तो PF का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग भविष्य निधि कहते हैं। सैलरी का कुछ परसेंट कट करके और हमारे अकाउंट में चला जाता है, जिसको PF बोलते हैं, जो हमको भविष्य में एक मोटी रकम के रूप में मिलता है। तो बहुत सी कंपनी जो होती है अपने हिसाब से परसेंटेज सेट की होती है। कोई कंपनी 15% काटती है PF, कोई 10%, कोई 12%, कोई 8%, अलग अलग हिसाब से ये मतलब निकाला जाता है। तो ग्रॉस सैलरी कैसे, PF कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए PF निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्रॉस सैलरी में जितना परसेंट हमारा कट रहा है उसी का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जो निकल करके आएगा हमारा PF निकल करके आएगा, प्रोविडेंट फंड निकल करके आएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करेंगे और कितना परसेंट कट रहा है, 15%, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 15% से, ठीक है। यहाँ से 15 चुनेंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से निकल करके आ जाएगा हमारा PF, ठीक है। अब यहाँ से जा करके फिर डेसिमल गायब कर देंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे, डेसिमल गायब हो जाएगा। तो इस तरह से PF निकाला जाता है। और अंत में हमारा जो बच गया नेट सैलरी। तो नेट सैलरी वो सैलरी होती है जो हमको इन हैंड मिलती है, महीने के अंत में जो हमारे हाथ में सैलरी आती है या तो हमारे अकाउंट में आती है, पूरा का पूरा उसी सैलरी को बोलते हैं हम लोग नेट सैलरी या तो इन हैंड सैलरी या हाथों हाथ सैलरी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम ग्रॉस सैलरी में से अगर PF को माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकल करके आती है वो नेट सैलरी निकल करके आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से PF को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल करके आ गया क्या, नेट सैलरी। अब यहाँ से सबका यहाँ पर निकालने के लिए डबल क्लिक कर देंगे तो देख रहे हैं कि सबका यहाँ पर नेट सैलरी निकल करके आ गया, जो महीने के अंत में एक मोटी रकम के रूप में मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से अब ये पूरा काम समाप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी पूरी सैलरी शीट बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएं कि आप कैसे निकाल सकते हैं नेट सैलरी, कैसे PF निकालते हैं, कैसे ग्रॉस निकालते हैं, सब कुछ। अगर वीडियो आप मिस नहीं किए होंगे तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। तो इस तरह से पूरा कार्य समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।